नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल में संस्कृति संवर्धन में। दोस्तों, हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई छोटी मोटी बातें या फिर हमारे गौरवशाली इतिहास से जुड़ी हुई छोटी मोटी बातें आपके साथ शेयर की जाए। आज यंगस्टर्स के लिए या हम सभी के लिए बहुत ही अलग दिन है, विशिष्ट दिन हम बोल सकते हैं, विशेष दिन है कि वो है फ्रेंडशिप डे। फ्रेंडशिप डे मना तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन सच्ची मित्रता कैसी होनी चाहिए या सच्ची मित्रता का अर्थ क्या होता है, ये बच्चों को, यंगस्टर्स को बताना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई कहानियाँ या प्रसंग उनके बारे में सोचेंगे, बताएंगे, तो ऐसे कई आदर्श हमको मिलेंगे। रामायण और महाभारत ये ऐसे ग्रंथ है जिसमें से हमको बहुत सारे ऐसे प्रसंग, उदाहरण मिलेंगे। रामायण में राम ने कई सारे लोगों के साथ मित्रता निभाई। इसी के साथ महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने भी मित्रता निभाई। और आज भी हम कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे मित्र है, सखा है, बंधु है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के परम मित्र थे और साथ साथ द्रौपदी के भी। उनके बारे में हम सब जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे मित्रता के बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे और वो मित्रता थी कर्ण और दुर्योधन की। कर्ण के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कि सही में उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ। कई सारे ऐसे प्रसंग हैं जहाँ पर बहुत दुख होता है कर्ण के बारे में जब पढ़ते हैं। तो कर्ण ने दुर्योधन का हमेशा साथ दिया। अपने जीवन के आखिरी क्षण तक दुर्योधन के साथ ही खड़ा रहा कर्ण। मालूम था मेरा अंत किस तरह से होने वाला है, उसके बावजूद दुर्योधन ने कर्ण के साथ अपनी मित्रता बनाई और बढ़ाई। तो महाभारत का जब युद्ध शुरू हो चुका था तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण से मिले थे। दोनों के बीच में जो संवाद हुआ है वो संवाद बहुत गहरा है और निहितार्थ उजागर करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाने की बहुत कोशिश की और कर्ण ने श्री कृष्ण भगवान से कई सवाल किए। और जब सवाल पढ़ते हैं तो लगता है सही में गलत हुआ है, कर्ण के साथ अन्याय हुआ है, बुरा भी लगता है, दिल में चुभता है हर सवाल। तो कर्ण भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, श्री कृष्ण, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, अवैध संतान होना, इसमें मेरा क्या दोष है, मेरी क्या गलती है? फिर आगे पूछता है कर्ण, कृष्ण, द्रोणाचार्य जी ने मुझे सिखाने से मना कर दिया था क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था, इसमें मेरी क्या गलती? फिर आगे बोलते हैं, कृष्ण, परशुराम जी ने मुझे सिखाया जरूर, लेकिन अभिशाप दिया कि जिस वक्त उस विद्या की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी उसी वक्त मैं भूल जाऊंगा। क्यों कृष्ण, क्यों? फिर आगे प्रश्न है कि संयोगवश गलती से मेरा बाण एक गाय को जाके लगा और उस गाय के मालिक ने मुझे श्राप दे दिया, क्यों? आगे कहते हैं, द्रौपदी ने मेरा अपमान किया, भरे दरबार में मेरा जो है वो अपमान किया है, क्यों? फिर आगे, माता कुंती ने आखिर में मेरे जन्म का रहस्य मुझे बताया, लेकिन अपने बेटों को बचाने के लिए। क्यों कृष्ण? मुझे जो कुछ भी दिया है वो दुर्योधन ने दिया है और दुर्योधन की वजह से ही आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा अस्तित्व है। तो मैं उसकी तरफ से क्यों ना लड़ूं? इसमें मेरी क्या गलती है, कहाँ गलती है? ये सवाल कर्ण भगवान श्री कृष्ण को पूछ रहे हैं। जब इन सवालों को हम पढ़ते हैं, सोचते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी सुन ही रहे थे, तो हम सब जानते हैं कि अन्याय के पक्ष से लड़ रहे थे कर्ण। और इन सवालों के माध्यम से वो अपने आप को पीड़ित बताना चाहते थे या अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए
भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया है वो भी गहरा है। भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं, मेरा जन्म भी कारागार में हुआ और जन्म से पहले से ही मुझे मारने की साजिश जो है रची जा रही थी। हम जानते हैं कंस कृष्ण को मारने के लिए एक के बाद एक साजिश रच रहा था। तो मुझे मारने की कोशिश मेरे जन्म से पहले ही शुरू हो चुकी थी। मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी और मेरा जन्म होते ही मुझे मेरे माता पिता से अलग कर दिया गया। फिर वो कहते हैं कर्ण से, कर्ण तुम्हारा बचपन तो खड्ग घोड़ा धनुष बाण इसके बीच बीता है। उनकी आवाज, उनका ध्वनि सुनते हुए आप बड़े हुए हो, लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे मिला ग्वाले की गौशाला और गोबर। खड़ा होकर मैं चल भी नहीं पा रहा था, तब से मेरे ऊपर आक्रमण होने लग गया था। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, और लोग मुझे ताने देते थे कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी समस्या उत्पन्न हो रही है, उसका कारण मैं हूं। कर्ण, तुम अपनी पसंद की शादी कर चुके, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया। मेरा क्या? मैंने जिससे प्रेम किया उससे विवाह नहीं हुआ। उनसे विवाह करने पड़े जिनको मैंने बचाया था या जिन्हें मेरी चाहत थी। जरासंध से बचाने के लिए पूरे समाज को मुझे समुद्र के तट पर बसाना पड़ा। युद्ध के दौरान मैं युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया था, इसलिए मुझे लोग रणछोड़ कहते थे। कर्ण, अगर दुर्योधन जीतता है तो उसका श्रेय तुम्हें मिलेगा। अगर धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? एक बात याद रहे कर्ण, जिंदगी हर व्यक्ति के सामने चुनौतियां पेश करती है। दुर्योधन के साथ अन्याय हुआ मानता हूं, लेकिन धर्मराज ने भी कम अन्याय नहीं भुगता है। महत्व इस बात का है कर्ण कि तुम संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण। जिंदगी ने न्याय नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति मिल गई। तो लास्ट सेंटेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के बच्चे जो है या आज के यंगस्टर्स जो है अपने फ्रेंड्स का साथ हमेशा देते हैं। ये उनको मालूम होता है कि अपना फ्रेंड गलत काम कर रहा है, फिर भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं, तो वो भी उतने ही गुनहगार है जितना उनका फ्रेंड है। तो ये बात हमको बच्चों को सिखानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी कि सच और झूठ के बीच का अंतर क्या है, कैसे उसके बीच अंतर रखा जा सकता है। फिर धर्म और अधर्म के बारे में, नीति और अनीति के बारे में, और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा धर्म की जीत होती है, सत्य की जीत होती है और नीति की ही जीत होती है। और इसी के आधार पर मित्रता जो है वो निभानी चाहिए। लिटमस टेस्ट की तरह मित्रता होती है जब इस तरह के प्रसंग के बारे में हम पढ़ते हैं और सुनते हैं। तो आज से ये जो कहानी थी, इससे हम ज़रूर एक सबक सीखेंगे कि फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए। मुझे आशा है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और हमारा जो ये छोटा प्रयास है इसमें आपका योगदान बहुत ज़रूरी है। तो आप योगदान कैसे देंगे? तो हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो ज़रूर शेयर करिए, बच्चों को बताइए, और जिन्होंने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको पता चले। तो वंस अगेन हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सबको सच्चे और अच्छे मित्र मिले, और सबको फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।